Good morning, students. I hope you all are well and doing mathematics comfortably. These days, we people are doing binary compositions and its properties. We have done associativity, commutativity, existence of inverse and existence of identity. In the last video, that means lecture 8, you were given 3 problems or homework. Now, I will discuss one of them. It is on the board, you can see, that is lecture 8. First part, that is A, on R means set of real numbers. The composition is given. It is denoted by this symbol. It is not necessary. You can denote this binary composition by any symbol. This is x plus y minus 5 for all x, y belongs to R. Determine the identity elements. तत्समक अवयव निकालना है. If it exists, यदि विद्यमान हो तो. Also determine the inverse of a particular element is given if it exists. So let us continue. Remember, we have to find the identity element, तत्समक अवयव. It is that element when it is composed with every element, the answer is that element itself. अर्थात यह वह अवयव होता है उस समुच्चय का जो समुच्चय के सारे अवयवों के साथ कंपोज होता है और आंसर वापस वही एलिमेंट आता है. उस तरह के एलिमेंट को हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं. ये आप अच्छी तरह से जानते हो. मैंने अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है. ऑपरेशन दे रखा है x प्लस वाई माइनस 5. इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना है. सो आई राइट इट. वी आर लुकिंग फॉर A belongs to R. We are looking for A belongs to R such that for all x y, for all x belongs to R. ऑपरेशन का सिंबल ये दे रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख रखा हो. आप चाहो तो स्टार से भी इसको डिनोट कर सकते हो. सो वी आर लुकिंग फॉर ए, वो एलिमेंट उस समुच्चय में होना चाहिए. वी आर लुकिंग फॉर, हम ढूंढ रहे हैं, ई बिलोंग्स टू आर सच दैट वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे. आर का प्रत्येक अवयव जब इस ई के साथ कंपोज होगा तो आंसर वापस वही अवयव आना चाहिए. सो एक्स स्टार ई इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू दिस वन. दैट मीन्स वी वांट, क्या चाहते हैं आप? इंप्लाइज, ये वाला पार्ट ले लिया मैंने. कोई एक पार्ट सॉल्व करूंगा, उससे किसके वैल्यू कैलकुलेट करूंगा मैं? ई का वैल्यू. नाउ वी अप्लाई द डेफिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन? एड दीज टू एंड सब्ट्रैक्ट 5. सो इट इज x plus e minus 5 equals to x. This implies e minus 5 equals to 0, implies e equals to 5, and this is the element of this one. We just verify this, or you can consider this also, left and right both. Then it is what is the element? 5. So here the identity element is 5. So if we compose this 5 by any real numbers, the answer is the real number itself. You see the verification. Therefore 5
is the identity element. 5 जो है वो तत्समक अवयव है. कल मैंने आपको बताया था 0 एडिटिव आइडेंटिटी थी किसमें? सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल, सेट ऑफ रियल नंबर्स. 0 एडिटिव आइडेंटिटी. 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, रेशनल एंड रियल नंबर्स. 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होता है नेचुरल नंबर्स में, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है. ये ध्यान रखना है आपको. सो हियर 5 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. लेकिन किस बाइनरी कंपोजिशन के लिए? इस बाइनरी कंपोजिशन के लिए. यहां कंपोजिशन ये है. यदि मैं -5 यहां से हटा देता तो ये केवल x प्लस वाई रहता है, सिंपल एडिशन. और उसके लिए जो आइडेंटिटी बनती है आप चेक कर सकते हो, वो 0 आएगा 100%. सो हियर इट इज x प्लस वाई -5. देन e be the identity. What is the value of a? That is 5. So 5 is the identity element. Okay. Verification. -3/2 belongs to R. इस एलिमेंट को यदि मैं आइडेंटिटी एलिमेंट से कंपोज करूं तो वापस मेरे पास में ये एलिमेंट आना चाहिए. लेट अस सी. -3/2. Answer must be this. So it is. Now we apply the definition. -3/2 plus 5 minus 5 cancel out. Answer is -3. This is the way to find the identity element. तो जो आपको 2 और एक्स्ट्रा होमवर्क के लिए प्रॉब्लम्स दे रखी है, आप इस तरह से उसको सॉल्व करके आइडेंटिटी एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ वी फाइंड द इनवर्स. So how to find the inverse? We know the identity here. Always remember, to find the inverse we want identity element. तो यदि क्वेश्चन में केवल इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो आपको पहले आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा. इसके बिना हम काम नहीं कर सकते. ओके, सो लेट अस सी. इनवर्स ऑफ दिस. ओके, let's A belongs to this. For A belongs to R, if X belongs to R, exists such that इनवर्स का डेफिनेशन ढूंढो. मैंने दुर्योधन और भीम का एग्जांपल दिया था. ये इसके लिए मुझे ऐसा एक्स चाहिए जो इन दोनों के प्रभाव को नलीफाई कर दे, मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए. दिस इज द एलिमेंट ऑफ दिस. फॉर ए बिलोंग्स टू आर, इफ एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सिस्ट. यदि ये एलिमेंट इसमें एक्सिस्ट करता है, किस प्रकार? सच दैट ये दोनों आपस में अपना प्रभाव नष्ट कर दे. Effect is nullified, means the answer must be identity. So let us see. This is 5 because identity element is 5. First I write this one and both way I write. So it is 5 equals to. Apply the definition. A plus x minus 5. ध्यान रखना, x कैलकुलेट करना है. सो इट इज 10 minus a. Therefore, now this must be the member of this one. ये लिखा है कि यदि वो विद्यमान है. A is the real number,
10 is the real number and subtraction of two real numbers is a real number, so this belongs to R. Therefore 10 minus A is the inverse of A. A is the inverse. Okay. If we consider this way, then this implies so 10 minus A is the inverse of A. 5 is the identity, this is unique. हर एलिमेंट का इनवर्स यहां पर मौजूद है क्योंकि A रियल नंबर है. सपोज ऐसे find the inverse of minus 3 by 2. Find the inverse of minus 3 by 2 under this operation. ये ऑपरेशन दे रखा है. आंसर टेन माइनस A. What is A? Minus 3 by 2. Find the inverse of this. यहाँ किसका इनवर्स कैलकुलेट किया? A. A यहाँ पर कौन है? Minus 3 by 2. इसका इनवर्स क्या कैलकुलेट किया हमने? 10 minus A. So it is 10 minus of minus 3 by 2. This is so what is the inverse of minus 3 by 2? It is 23 by 2. अब ये इनवर्स है तो उसको वेरीफाई क्या करें? मैंने बताया था आपको कि यदि एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स है तो वो अपने प्रभाव को खत्म कर देते हैं. सो minus 3 by 2, therefore inverse of minus 3 by 2 is 23 by 2 under this particular operation. Let us verify this. Okay, एक बार वापस समझ लो. Let A belongs to R. For A belongs to R, if X belongs to R exists such that ये मैंने डेफिनेशन लिख दिया था उसका इनवर्स का. A के लिए दुर्योधन के लिए मुझे भीम को ढूंढना है. आंसर नलिफाई होना चाहिए. So it is this way. And what is the answer? This is 10 minus A. तो A एलिमेंट है तो उसका इनवर्स क्या होगा? 10 minus A. किस कंपोजिशन के अकॉर्डिंग? इस कंपोजिशन के अकॉर्डिंग. अब क्या वास्तव में इसका ये इनवर्स जो हमने कैलकुलेट किया है या नहीं, तो क्या करेंगे कि इन दोनों को कंपोज करूंगा तो आंसर मेरा आइडेंटिटी आना चाहिए. सो लेट अस सी वेरिफिकेशन. सत्यापन. minus 3 by 2. This is 23 by 2. Let us calculate. What is the definition? minus 5. दोनों को ऐड किया और 5 सब्ट्रैक्ट किया. ये डेफिनेशन गिवन है, इसलिए मैं यहाँ पर ये डेफिनेशन लिखा हूँ. 2LC. It is minus 3 plus 23 minus 10. 23 minus 3 plus का 20. 20 minus 10. 10 by 2 and this is 5. This is the identity. So, if the operation is given, then you can find the identity element. If it exists, you can find the inverse element also. In case of, say, notes, is simply x plus 1. Simple addition, ordinary addition.
then what is the identity? 0. You people know that. But how to calculate? Let's E belongs to R such that I simplify this. E s to 6 means E plus x equals to x. E equals to 0. And this is the member of 6. So this is the identity. So for ordinary addition, what is the identity? 0 is the identity. In the given question for this, because it was given to us, what is the identity for this? 5 was the identity. Here 0 is the identity. Operation पे depend करेगा. It is that. Inverse. Let A belongs to R. For A belongs to R, there exists X belongs to R such that A identity क्या है? 0. Yes, it is the ordinary addition. So I'll just simplify this. A plus x equals to 0. So x is minus 2. This is 2 तो minus 2. 3 by 2 तो minus 3 by 2. But this is a mathematical work. A का इनवर्स माइनस ए आ रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंपल एडिशन है. 2 का माइनस 2, 3 का माइनस 3, 3 बाई 2 का माइनस 3 बाई 2, पाई का माइनस पाई आर के अंदर. लेकिन कंपोजिशन ये हो तो इनवर्स ए का 10 माइनस ए जो कि हमने कैलकुलेट किया था. सो इट इज दिस टाइप ऑफ सिचुएशन. सो आई होप यू कैन सॉल्व द लास्ट 2 क्वेश्चंस according to this. Okay, now we continue some other part of it. Sometimes finite set is given, then how to find the identity and inverse elements. Okay, so let us see. When finite set is given, then the best way is to prepare to construct the composition table. Assume star be the binary operation on such that simple multiplication A. वन माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा. ये एग्जाम्पल हम कर चुके हैं इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है. ओके, सी 1 into 1 बिकॉज ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन. माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, माइनस 1 प्लस 1 माइनस आयोटा एंड प्लस आयोटा एंड आयोटा माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस 1 then minus iota plus iota, iota square minus 1 then plus 1 then it is minus 2. All the members, pink one, are the members of
set A. So I write the observation. Star is the binary composition on S. Star is the binary composition on S. Since for all A, B belongs to S implies इसके सारे एलिमेंट्स कंपोज होके वापस उसी के मेंबर्स बन रहे हैं। ये लिखने का तरीका है, आपको लिखना आना चाहिए। जब तक आप नहीं लिखोगे नहीं आएगा। आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन जैसे लिखने बैठोगे आप लिख नहीं पाओगे। इसलिए प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। मैं कैसे लिखता हूँ उसको ध्यान देना। स्टार इज द बाइनरी कंपोजिशन ऑफ एस। क्यों है? ये है जो बोला था, जो दिख रहा है मुझे। नंबर 2, दिस इज द ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन। दोबारा बोल रहा हूँ, सामान्य गुणा। सामान्य गुणा के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है? 1। 1 को मैं इनमें से किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो वापस वही एलिमेंट आएगा, और 1 इसका मेंबर भी है। कॉमन सेंस से आप देख सकते हो। दूसरा तरीका जो आपको सीखना है, ध्यान रखना है, जो मैंने ये हेडिंग लिखा है वाइट से 1 - 1 आयोटा माइनस, इसको ध्यान से देखो। ये कहाँ रिपीट हो रहा है? ये यहीं पर 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। ये देखो, ये यहाँ ये रिपीट हुआ, ये फर्स्ट रो में रिपीट हो गया। इसी तरह से ये जो कॉलम है 1 - 1 आयोटा, ये इसी ऑर्डर में कहाँ रिपीट हो रहा है? ये इसी ऑर्डर में यहाँ रिपीट हो रहा है। आप ये देखो, इसको ये यहाँ रिपीट। ये एलिमेंट कॉमन बन गया। कौन कॉमन बना? 1। दिस इज द आइडेंटिटी। मैं दोबारा समझ रहा हूं आपको। जब भी आप कंस्ट्रक्शन टेबल बनाते हो और आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना, क्योंकि ये तो सिंपल एग्जांपल है, मल्टीप्लिकेशन ऑर्डिनरी। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणन तत्समक अवयव है। लेकिन कंपोजिशन टेबल में कैसे देखते हैं? जो हेडिंग था वो कहाँ रिपीट हो रहा है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। उसका जो कॉमन पार्ट है वो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा। हो सकता है ये वाला यहाँ रिपीट हो और ये यहाँ रिपीट हो, तो फिर आयोटा बनेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो है 1 belongs to S is the identity. वन इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अच्छा, आप यदि ऐसा नहीं करते तो फिर जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल लिया था उससे कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। लेकिन उस टाइम को बचाने के लिए आप टेबल से सीधा निकाल सकते हो। अब मैं कैलकुलेट करता हूं इनवर्स। देर आर 4 एलिमेंट्स। प्रीवियस एग्जांपल में रियल नंबर था, देर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स, तो हमने फॉर्मूला डेवलप कर दिया 10 - a। जो भी रियल नंबर होगा मैं a की जगह लिखता जाऊंगा, उसका इनवर्स साथ हो जाएगा। जैसे पाई का इनवर्स क्या होगा? 10 - पाई। एग्जाम्पल में -3/2 को कैलकुलेट करके बताया था। 10 - of -3/2 ये इसका इनवर्स हुआ। लेकिन फाइनाइट सेट दे रखा हो, कंस्ट्रक्शन टेबल की हेल्प से इन सारे एलिमेंट्स के हम इनवर्स कैसे कैलकुलेट करें। 1 का दावेदार कौन है? उसका जो है उसी का जो इफेक्ट वाला है, मजबूत जो है, 1 को किस से मल्टीप्लाई करूं कि वापस 1 आ जाए? 1 यहां से देखो। सो इनवर्स ऑफ 1 इज 1 -1 डेफिनेशन क्या थी? x asterisk a equals to e। किन 2 एलिमेंट्स को ऑपरेट करूं कि आइडेंटिटी आ जाए? तो मुझे आइडेंटिटी देखना है।
ये वाली रो देखो, इस रो में आइडेंटिटी कहां पर है, आइडेंटिटी है 1 एरिया में। ये 1 किससे आ रहा है, -1 को -1 से अप्लाई करूंगा तो 1 आएगा। सो इनवर्स ऑफ 1 इज 1, इनवर्स ऑफ -1 इज ऑल्सो -1। दोनों को मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी आई, दोनों ने अपना इफेक्ट खत्म कर दिया। आयोटा, इस रो में देखिए 1 कहां है, ये रहा, किसके अगेंस्ट में, माइनस आयोटा, इधर कौन है, आयोटा। आयोटा को मैं माइनस आयोटा से कंपोज करूंगा तो मेरे आइडेंटिटी मिलेगी, आयोटा को मैं माइनस आयोटा से कंपोज करूंगा तो मुझे आइडेंटिटी मिलती है। इसलिए आयोटा का इनवर्स कौन होगा, माइनस आयोटा, माइनस आयोटा का इनवर्स कौन होगा, आयोटा। सो इसके लिए देखो 1 कहां मिल रहा है, ये रहा 1, किसके अगेंस्ट में आ रहा है, आयोटा के अगेंस्ट में। सो व्हाट इज द इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा, यहां पर भी देख सकते हैं। सो आइडेंटिटी ऑफ 1 इज 1। एक बात कान खोल के देखना है, इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी इज द आइडेंटिटी itself. Very important. तत्समक अवयव का प्रतिलोम स्वयं तत्समक अवयव होता है। प्रूव करेंगे इसको, लेकिन अभी गांठ बांध के रखना है इसको। तत्समक अवयव का प्रतिलोम स्वयं तत्समक अवयव होता है। इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी इज द आइडेंटिटी इटसेल्फ। यहां पर 1 आइडेंटिटी है तो इसका इनवर्स भी 1 ही होगा। ये ऐसा एग्जांपल है जिसमें सभी एलिमेंट्स के इनवर्स कैलकुलेट किए। कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड द इनवर्स इफ एग्जिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। सो इनवर्स ऑफ 1 इज 1, -1 का -1, आयोटा का माइनस आयोटा, माइनस आयोटा का आयोटा। इन दोनों को आपस में जब आप मल्टीप्लाई को चेक कर सकते हो, कैसे वेरीफाई करोगे? कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन होता तो ऐड करता, मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी आना चाहिए। मल्टीप्लाई किया 1 1 minus iota square is -1, so the answer is 1. So this is the way. Binary means S is closed. एक लैंग्वेज और है, therefore S is closed under this operation star. S is closed under star means star is a binary composition on S. आइडेंटिटी मिला, प्रत्येक अवयव का इनवर्स मिल गया है। नंबर्स जो सिंपल गुणन है वो एसोसिएटिविटी की पालना करता है, वो क्रम विनय में भी होता है। तो फोर्थ जो लिखा हूं मैं, एसोसिएट। फिफ्थ जो आएगा वो कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव देखने का एक और तरीका है, क्योंकि ये स्क्वायर टेबल बनी है, ऑलवेज स्क्वायर होगी। ये जो एलिमेंट्स है प्रिंसिपल डायगोनल कहलाते हैं। कौन से? मुख्य विकर्ण। इसी को मैंने मुख्य विकर्ण माना है। इस विकर्ण के सापेक्ष ये एलिमेंट बराबर दूरी पर इक्विडिस्टेंट 1 1 इसके रेस्पेक्ट में आयोटा आयोटा, इसके रेस्पेक्ट में ये, इसके रेस्पेक्ट में ये, माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा। इस तरह की यदि टेबल बनती है तो आंख बंद करके आप बोल सकते हो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैंने आपको बताया था तभी मैंने कहा था दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एंड दिस एग्जाम्पल होल्ड्स दिस 5। This operation is binary, this is associative, this is commutative, this has identity element, and every element has inverse.
प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है. ओके, सो यू रिमेंबर दिस एग्जाम्पल. This example is very important and it has these 5 properties. We consider one more example on this. I just change the sets and कुछ याद आया? S इक्वल टू 0 1 2 3 4 और इसको हमने लिखा था Z5 और ये जो ऑपरेशन है दिस इज एडिशन मॉडुलो 5. ये ऑपरेशन सिंपल ऐड करना जब एडिशन लेस देन 5 हो, 5 से सब्ट्रैक्ट करना जब वो ग्रेटर देन हो. सो लेट अस कंस्ट्रक्ट द टेबल एंड वी फाइंड द आंसर ऑफ दिस. ओके, जीरो 1 2 3 4 0 1 2 3. Let us find 0 plus 0 means it is this 1 2 3 4. योग एडिशन 5 या 5 से ज्यादा होगा तब देखेंगे. 1 plus 1 2 3 4 5 होते 1 plus 4 5 minus 5 0. 2 plus 0 is 2 3 4 5 होते 0 then 1. 3 plus 4 sorry 2 plus 4 6. 2 plus 4 6 greater than 5. ये फॉर्मूला लगे 2 plus 4 minus 5 6 minus 5 is 1. Then 3 4 2 4 every member is the member of this one. So observation first one, S is closed under this operation. What is the identity? Observe 0 1 2 3 4 here 0 1 2 3 4. Zero, 1, 2, 3, 4. One plus 0, 1. So identity elements 0 is the identity. Additive identity, addition. Third points, inverse. जीरो को जीरो से ऑपरेट किया तो जीरो मिला मुझे, और वैसे भी लिखा हुआ सेंटेंस आइडेंटिटी इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी इज द आइडेंटिटी इटसेल्फ. सो इट इज दिस वन का इस रो में आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना है कि वो कहाँ है और उसके अगेंस्ट में कौन सा एलिमेंट है. ये यहाँ ये किसके अगेंस्ट में 4. सो 1 को मैं 4 से अप्लाई करूंगा तो 0 आएगा. ये दुर्योधन ये मेरा भीम, दोनों को नलीफाई किया तो 0 आया. सो इनवर्स ऑफ 1 इज 4. 2 के लिए ये ना किसके अगेंस्ट में 3 के अगेंस्ट में
So inverse of 2 is 3. Inverse of 3 is 3 के लिए 2 and inverse of 4 is 1. आप देख सकते हो जब भी सम 5 होगा तभी तो आंसर 0 आएगा. 1 plus 4 5 answer 0. 2 plus 3 5 then answer 0. 3 plus 2 5 then answer 0 because this is the definition. 0 क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी मेरा 0 है. So S is closed, 0 is the identity and this is the way to find the inverse. So every element has the inverse. Fourth part. Addition is always associative, so associative. Star is associative. Star is commutative. Commutative. Addition is always commutative. और वैसे भी आप देख सकते हो. If I consider diagonal patterns, diagonal equal 2 2 समान दूरी पर समान 1 1 0 0 0 then 4 4 4 4 you can see 3 3. So this is the way to construct the table and to say the 5 properties, that is if it binary means the set is closed, then identity, then inverse, then associative, then commutative. This example is again very very important. So I hope you have understood. होमवर्क दूंगा डेफिनेटली. PDF लिंक को ज़रूर ओपन करें, होमवर्क करने की कोशिश करें और कमेंट्स ज़रूर लिखें. यदि आपको डिफ़िकल्टीज आती हैं तो मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन जब तक आप कमेंट्स नहीं करोगे मुझे नहीं मालूम होगा कि आप किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे हो. सो बी हैप्पी एंड बी गुड. थैंक यू.